सतीश सर, पत्रकार आप हैं तो आप ही से शुरू करता हूं। और सवाल ये है कि ये वाली परिभाषा से आप सहमत हैं कि 21 आशा में परिभाषा है कि पीडीए का जो आरोपी है उसका कमर से ऊपर गोली मार रहे हैं और जो पीडीए का नहीं है उसको टांग में गोली मार रहे हैं। देखिए, गोलियां तो मारी जा रही हैं वहां और बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, जातियों का नाम भी आ रहा है। तो हम तो सुन रहे थे कि योगी जी का जो प्रदेश है वो लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है और एनकाउंटर राज और बुलडोजर राज में पता नहीं कितना ऊंचाई पर चला गया है। और सब 80-20 की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, एक है सेफ है की बात करते हैं, फिर कहते हैं बटोगे नहीं कटोगे। अब बात कर रहे हैं जातियों की, फलाने जाति के आदमी ने फलाने जाति को मारा। ये कहां से आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे एक फिर भी मैं कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो आदान प्रदान शब्दों का होता है, मैं उसमें बहुत मजे और उसमें बहुत मैं शालीनता देखता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, चाहे वो योगी बोले चाहे अखिलेश बोले। नहीं, मैं वो तो ठीक है, उस पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन ये गोली जाकर जाति देखकर लगती है, ये आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो जाति देख के लगती है। अगर ये लगाया जा रहा है तो इससे बड़ा तो और अपराध क्या हो सकता है? नहीं, आपको लगता है ऐसा? क्या ये आरोप आपको ठीक लगता है? नहीं, आरोप, अगर आरोप लगाया जा रहा है, उसके वो तथ्य दे रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं, तो फिर उनसे पूछिए ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और अगर वो सबूत देते हैं और उसमें सत्यापन है तो इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं। सर, मैं इसीलिए बोला कि आप पत्रकार हैं, आपसे शुरू कर लेता हूं। मुझे लगा था कि शायद कोई निष्पक्ष विश्लेषण आ जाए। तो निष्पक्षी तो है, नहीं आया ना? अरे हम नहीं आया, क्योंकि हम पत्रकारों का काम है कि कौन कौन, अगर जाति ही देखनी है, अलबत्ता मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन अगर जाति देखनी है तो मैं तो डेटा लेकर आया हूं किस किस जाति के लोगों को गोली मारी गई, तो कैसे कहेंगे? तो अगर जाति देख के गोली मारी जा रही है, अगर फिर मैं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, न कोई मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जात देख के गोली मारी जा रही है, और गोली मारने की क्या सत्ता का कानून होता है या कानून का सत्ता होता है, इसका फर्क आप कर लीजिए। अगर सत्ता का कानून है तो ये सत्ता का कानून तो अलग अलग चलेगा। कानून के सत्ता में आप ये भी नहीं कह सकते कि एनकाउंटर गलत दुर्दांत अपराधी है तो आप जो करना है करिए, लेकिन जो भी है कानून का पालन होना चाहिए, जात का पालन थोड़ी करिएगा गोली। अब सर, ये जाति का पालन मैंने इसीलिए कहा, डेटा दे ही देता हूं, विक्रम सिंह इस पर ज्यादा जानकारी दे लेंगे, फिर मैं दुष्यंत जी के पास जाऊंगा। ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, गुर्जर जाट 17, SC 14, ST 3, सिख 8, OBC 8। पता नहीं कैसे सिर्फ पीडीए वाले का ही, इसमें पीडीए वाले नहीं है क्या? लेकिन विक्रम सिंह सर, मैंने सतीश सर से पूछा तो एक लाइन मुझे और बोल दीजिए, जाति की जनगणना हो गई क्या? उसके बाद आप ये सब जात बता रहे हैं, इससे जाति जनगणना का क्या लेना देना है? तभी ना आप बता रहे इतना गुजर। अरे तो जो मारा गया उसकी जाति नहीं पता चलेगी सर? अच्छा, वो चल जाती, इससे जाति जनगणना का क्या लेना देना? या पहले ही पूछ के नहीं, इससे जाति, जो मर गया तो उसका पंचनामा नहीं होता है, उसका नाम पता गांव नहीं लिखा जाता है उससे। एक मिनट दुष्यंत जी, गुस्सा मत नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं सर। प्रदेश सरकार का ये पीछे एक आदेश आया था जिसमें किसी भी अपराधी और इन सब की जातियों को बताना को जो है प्रतिबंधित किया था, वो इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, ठीक, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, ठीक है। अब विक्रम सिंह सर, एक आरोप लगा है और आरोप यह लगा है कि पीडीए वालों को कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है और जो पीडीए सब बाहर का है उसको नीचे गोली मारी जा रही है। यह आरोप लगा है सर, आपके सिर पकड़ने से थोड़े नहीं होगा। अभी धर्मेंद्र यादव जुड़ेंगे तो उनसे कहिएगा कि भाई आपके सांसद जो देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसा सिर पकड़ने से कुछ नहीं होता है। विक्रम सिंह सर, जबकि नमस्कार सर, बोलिए सवाल। तो मैं आप सभी की विद्वता को प्रणाम करते हुए ये कहूंगा, आपके लिए ये केवल वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी जो बंदूक चलाता है, अगर एक त्रुटि हुई तो ये मान के चलिए आजीवन कारावास हो सकता है, करियर खत्म हो जाएगा। ये वाद विवाद का प्रश्न, ये उपहास का प्रश्न नहीं है। और रही जातीयता के बाद, पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि मृतक, उसके बाद शिनाख्त, कार्रवाई, शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, तो उसके वल्दियत, सुकूनत, क्योंकि पहले उर्दू इस्तेमाल की जाती थी, मतलब माता पिता का नाम, फैमिली ट्री, उसकी जात बिरादरी सब कुछ नोट की जाती है और उसकी हिस्ट्री शीट 18 कॉलम में बनती है। तो मरने के बाद तो पूछा ही जाएगा, भाई तुम कौन थे, कहां रहते थे, तुम्हारी जरिया आमदनी थी, बंदूक कहां थे। ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, वो चीजें इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर कोई पक्ष पीड़ित है, उसको पूरा अधिकार है कि पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा दे, या गलत अगर मारा है कमर के नीचे, जैसा कि आपने फरमाया है, तो पुरानी आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास पे आप उसके ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं?
आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं जो बात करने का 10 लाख लेते हैं। उनसे कहिए कि एक बंच बना करके उस बंच का नाम आपके अपने हिसाब से प्रतिभा के अनुसार आप रख ले, मैं कोई विचार नहीं दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है बंच बनाइए, सुप्रीम कोर्ट में आदेश कराइए कि सीबीआई जांच करे और जिन लोगों ने त्रुटि की है, अधिकार का अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ हत्या का 307 का मुकदमा लिखा दे। वो आप करेंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगा करके पुलिस का मनोबल गिराना। और आप समझते हैं कि इतना मौका रहता है मुठभेड़ के दौरान कि पुलिसकर्मी कहेगी हाँ मोहन पुत्र सोहन बताओ तुम्हारी जात क्या है, और अगर जात नहीं बताओगे तो तुम्हारी छाती में 5 गोली ठोक दी जाएगी। ऐसे नहीं होता। जिस वक्त एनकाउंटर होता है, हमारे टाइम में तो इतने एनकाउंटर किए हैं, अपनी जान बच जाए, हमारे सहकर्मियों की जान बच जाए, मुठभेड़ सफल हो जाए, यही एक अभिप्राय होता है। ये जात बिरादरी तो हमारे विद्वान नेता ये इसमें ढूंढ लेते हैं राजनीतिक अवसर। आप ये बता दें, हम तो स्वागत करेंगे अगर हमारी त्रुटि को, हमारी जब करें पुलिस विभाग की किसी त्रुटि या गलत निर्णय पर आप मुकदमा लिखा दें। मुकदमा आप लिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें एक लोच है। गलत मुकदमा लिखाएंगे तो हमारे पुलिसकर्मी हमारे टाइम में नहीं थे जो 8वां या 10वां पास होते थे। आज हमारा कांस्टेबल भी LLB LLM आ रहा है। आपने अगर गलत मुकदमा लिखाया तो आपके ऊपर उल्टा काउंटर FIR होगी और दौड़ा करके मानहानि के साथ साथ 10 करोड़ का दावा और उल्टी चार्जशीट लगवाएगा आपके खिलाफ। तो जरा सोच समझ करके FIR सतीश सर, समझ में आया क्या विक्रम जी की बात? क्या विक्रम जी की बात समझ में आई? नहीं कैसे जाति पता चल जाती है? और अगर आप जाति जनगणना उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनिए ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अच्छा, कि मारने के बाद शिनाख्त होती है और पूरा पंचनामा लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद जाति पता चलता है। ठीक। आप बताइए कि वो पहले जाति आप कहां से जान लिए? तो हम कब कह रहे हैं कि पहले जाते? हम तो जो हो चुका है उसकी जान बताएं। जो उसके बाद जो अरे पंचनामा सतीश सर, उसमें जो जात हो पता चुका है चली। उसका डेटा अरे दिया भाई तो मैंने। इसमें राजनीति क्यों? ये तो सपा से पूछिए ना राजनीति को। सपा से क्या, इनसे पूछिए भी ना। किससे पूछे? अरे वो भाजपा वालों से भी क्यों पूछिए भाजपा ना। वाले से अरे पूछे? कहाँ जाति जाति की अरे बात सपा कर रहे के हैं? सांसद अरे ने बोला। अपराधी मरा है, खत्म सपा करिए। के सांसद अपराधी तो मरा सिखाइए ना धर्मेंद्र यादव को। हम काहे के लिए बोलेंगे? आपको आप बुलाए हमको, हमसे हमारा क्या लेना देना है? अच्छा, कोई लेना देना नहीं? मेरा कोई लेना देना नहीं, आपसे लेना देना है, आपने बुलाया है। हाँ, बस खत्म। तो आप कह रहे हैं जाति जनगणना नहीं हुई, सियासत नहीं होनी चाहिए, तो जरा धर्मेंद्र यादव को सीख दीजिए ना कि अपने सांसद को। अरे हम कह दे, आप दीजिए ना भाई, आप देने के लिए सबको हैं। सीख देते हैं सर? अरे आप ही देने के लिए देते नहीं। आप इतने सीनियर हैं, सीख दे दीजिए। हो सकता है धर्मेंद्र यादव को समझ में आ जाए। सीख दे सकते हैं, राजनीति हमको आती ही नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही। धर्मेंद्र यादव ये कहां से पीडीए देख लिया? पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के भ्रम में आप नहीं फंसोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी जिस कानून का ढिढोरा पीटती है, अगर प्रवक्ता इसमें बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरे देश को ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कितने इनकाउंटर हुए हैं। ये संख्या 17,000 बताएंगे।